पाकिस्तान सुपर लीग अब आईपीएल को टक्कर देगी क्या? यह सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज पाकिस्तान में पीएसएल की 2 नई टीमों का ऑक्शन हुआ है जी। ले जी, पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमों की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। आई थिंक पाकिस्तान सुपर लीग नंबर 2 है। एक होता है ना इंटरनेशनल सुपरस्टार, बट आई थिंक भाई ये पीएसएल है। लोग पीएसएल की तारीफ करते हैं ना भाई, वो अब मैं मान गया, ये मेरा पहला पीएसएल है। लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल वाकई पीएसएल सीजन दर सीजन आई थिंक इंप्रूव कर रहा है। पीएसएल बहुत लोग देखते हैं। लास्ट पीएसएल का फिगर है मेरे पास, जो मैंने पता करने की कोशिश की थी। 3 करोड़ लोग ऑलमोस्ट वो देखा था हम लोगों ने इंडिया में, 3 करोड़ लोगों ने। कि कहां से आई इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां? भाई साहब, ओजी ने सियालकोट को 100 मेरे लिए सरप्राइजिंग भी है कि इतनी बड़ी बड़ी बोलियां लगाई गई। मुझे लग रहा था कि शायद इतनी बड़ी बोलियां नहीं लगाई गएंगी, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और ये 2 नई टीमें कितने में गई हैं अगर मैं आपको बताऊं तो जी आप हैरान तो हो गए ही। साथ पाकिस्तान सुपर लीग अब आईपीएल को टक्कर देगी क्या? यह सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज पाकिस्तान में पीएसएल की 2 नई टीमों का ऑक्शन हुआ है जी। और ये 2 नई टीमें कितने में गई हैं अगर मैं आपको बताऊं तो जी आप हैरान तो हो गए ही, साथ में चौंकोगे भी। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखकर जाइएगा। आपको बता दूं जी, पीएसएल सबसे पहले 2026 से पहले 6 टीमों की लीग हुआ करती थी, लेकिन इस साल 2 नई टीमें शामिल करने का प्लान था और फाइनली आज वो हो चुका है। यानी पीएसएल 2026 अब सब लोगों को 8 टीमों की लीग दिखेगी और सबसे 7वीं टीम बनी है हैदराबाद। भाई सिंध के जितने भी लोग हैं यार, कांग्रेचुलेशन। हैदराबाद को लिया है किंग्स ग्रुप ने 175 करोड़ में। भाई क्या बात है यार, मजाक चल रहा है क्या यहां पर? 175 करोड़। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, इंडिया की नहीं। अगर इंडिया के कंपेयर करें तो भाई गिना चुना कर बड़ी मुश्किल से 50 भी नहीं बनेंगे, 50 करोड़ भी नहीं बनेंगे। तो हैदराबाद 7वीं टीम बनी है। यानी अब जो है, जो सिंध के लोग चाहते थे अपनी नई टीम को सपोर्ट करें तो मुबारकबाद जी। तो जी 8वीं टीम बनी है सियालकोट। ओजेड ग्रुप ने सियालकोट को पीएसएल के ऑक्शन में हुमंगस 185 करोड़ में लिया है जी। यानी सियालकोट इस ऑक्शन में मोस्ट एक्सपेंसिव टीम बन गई है। वो एक फ्रेंचाइज था मुल्तान सुल्तान का, एंड वक्त पर मेरा भाई वो फ्रेंचाइज है ना साइड से पतली गली से निकल लिया। पता है यार उसको भी कि भाई अगर मैं जाऊंगा तो कुछ इधर उधर होगा। लेकिन जहां तक मुबारकबाद हो यार जितने भी लोग देख रहे हैं, तो जी फाइनली अब पीएसएल 2026 जो है 8 टीमों की लीग बन गई है। खास करके सियालकोट जो है ना वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर है, लेकिन हैदराबाद को है ना भाई, कसम कह रहा हूं, हैदराबाद के लोग वहां पर उम्मीद कर रहे थे, वेट कर रहे थे अपनी नई टीम को सपोर्ट करने के लिए। फाइनली वो मुमकिन हो गया है। फॉलो का बटन दबा लो यार। अगर मेरा काम पसंद आया तो मेरा सब्सक्रिप्शन का प्लान ले सकते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक है। थैंक यू वेरी मच। तो ये डेवलपमेंट है। हमारे स्पेशल स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट व सीनियर जर्नलिस्ट जनाब शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, आप चूंकि ज़ाहिर स्पोर्ट्स की दुनिया को, क्रिकेट की दुनिया को, पाकिस्तान की क्रिकेट की दुनिया को, पीएसएल को डे 1 से एक एक चीज़ की देखते हैं। आप बताइए कितनी हौसला अफजाई आज की पेशरफ क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, ओवरऑल पीएसएल के हवाले से? बहुत हौसला अफजा है और थोड़ी सी मेरे लिए सरप्राइजिंग भी है कि इतनी बड़ी बड़ी बोलियां लगाई गई। मुझे लग रहा था कि शायद इतनी बड़ी बोलियां नहीं लगाई गएंगी, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने होमवर्क किया था, रोड शो एक किया न्यूयॉर्क में, फिर उससे पहले लंदन में एक रोड शो किया, उससे थोड़ा इन्वेस्टर्स को पुल करने में थोड़ी कामयाबी हुई, उनको अट्रैक्ट करने में कामयाबी हुई। और इसी वजह से हमने देखा कि ओवरसीज कंपनीज ने इसमें जिस तरह इंटरेस्ट लिया और खरीदी टीमें। एक हैदराबाद से ही ताल्लुक है इस ग्रुप के ओनर का। हाँ। और ये हैदराबाद शहर के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि हैदराबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा, हैदराबाद के खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। और सियालकोट तो है ही स्टैब्लिश्ड स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री, वहाँ पे पूरी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनती है, तो सियालकोट के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने जो सुपर लीग का एक पौधा लगाया था वो अब एक तनावर दरख्त बन गया 2016 से तकरीबन 10 साल में। और क्रेडिट टू नजम सेठी, ऑल्दो वो हमारी कम्युनिटी से, सहाफी बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने डिसीजन मेकिंग की और बावजूद इख्तिलाफात के बावजूद, कश्मकश के बावजूद, गैर यकीनी सूरत हाल के उन्होंने 2016 में लॉन्च कर दी पीएसएल। आज इसको 10 साल मुकम्मल हो गए, 11वां साल शुरू होगा। बड़ी अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान इस सुपर लीग के जरिए खुद मुख्तार हो सकता है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बना सकते हैं। 2-3 ग्राउंड वसीम इनको चाहिए, जैसे हैदराबाद ने लिए तो हैदराबाद में, सियालकोट वालों ने लिए तो सियालकोट में, और एक कराची में स्टेडियम थोड़े शहर से दूर बनाए ताकि लोगों को जो प्रॉब्लम होती है पीएसएल और इंटरनेशनल क्रिकेट के दौरान वो ना हो। तो शायद साहब इसमें आखिर में बताइएगा कि, यानी मुझे ये जान के खुशी हुई कि आप कह रहे हैं, और जाहिर आप चीज़ों को बहुत गौर से देखते हैं, कि आपको भी खुशगवार हैरत हुई
कि ये, यानी आप भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना अच्छा ये मामला हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ठीक है, आईपीएल का जाहिर है एक मामला है, वो एक अलग लेवल पर है, लेकिन अगर आप पूरी दुनिया में क्रिकेट के हवाले से लीग्स की बात हो तो टॉप लीग्स का अगर तस्करा हो तो पीएसएल पाकिस्तान की लीग के बगैर ये डिबेट मुकम्मल होती नहीं है। वी कैन वेरी हम्बली एंड प्राउडली कंक्लूड दिस, राइट? बिल्कुल ऐसे ही कह सकते हैं। और जो हमारे पड़ोसी में आईपीएल के ऊपर वो इतना शोर शराबा करते हैं, इतना इतराते हैं, उनकी लीग से हम करीब करीब पहुंच रहे हैं। और हमें थोड़े से अगर हम कोशिश करके अच्छे प्लेयर्स और टॉप क्वालिटी के लेके आए तो हमारी लीग और भी आगे बढ़ेगी। हमारी लीग का जो मेयार है, मेयार ऑफ क्रिकेट, मेयार ऑफ प्ले, वो बहुत अच्छा है। हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी होती है, हमारी जो ओवरऑल मैचेस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो हम किसी भी तौर अब आईपीएल से पीछे नहीं है। बस यूं समझे कि अगर वो 20वीं सीढ़ी पे है तो हम 19वीं सीढ़ी का अगला कदम हमने ले लिया। तो 19-20 का रह गया है मामला, सही। आई थिंक पाकिस्तान सुपर लीग, अगर आप सुपर लीग नंबर 2 है, एक होता है ना इंटरनेशनल सुपरस्टार, बट आई थिंक क्वालिटी ऑफ बॉलिंग जो वहां पर है वो आपको ना आईपीएल बिग बैश जनरल में मोर राजा किसने देखा? जिस मुल्क के अपने प्लेयर नहीं खेलते उस बिग बैश लीग को, फिर वही बात इंडिया में, बिकॉज वो एक्चुअली उनको एडवांटेज ये भी हो जाता है राहुल, बिग बैश लीग कराई जाती है दिसंबर जनवरी में, ठीक है जी, फरवरी में उसका क्लाइमैक्स होता है। और आपकी जो मेन ऑक्शन हो या जो हर साल जो मिनी ऑक्शन होती है वो होती है जैन में, फरवरी में, अराउंड अबाउट द टाइम बिग बैश लीग खत्म हो रहा होता है। वो आपके एवरलास्टिंग इंपैक्ट छोड़ जाता है। यस, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा सच ये है कि उनके कोचेज या उनके जो सीनियर खिलाड़ी जो टीमों के साथ लगे पड़े हैं, वो कोई दिल्ली के साथ, कोई मुंबई के साथ अपने अपने खिलाड़ियों को पिच करते हैं। हो सकता है कि अपनी रोटी सेकते सब। जो भी और गौरव ओनर्स को ऐसे बताते हैं जी ये है फलाना ढिमकाना, ये ऐसे कर देता है, वो टेक्निकल चीजें बता देंगे जी, इनका हाथ जो है कान के पास से आता है, विकेट के बहुत क्लोज से बॉल करते हैं, और जब ये ही हिट्स द डेक हार्ड, और उसके बाद ही हैज ग्रेट पोटेंशियल, ये वो आगे पिटाई शुरू होती है। अच्छा, ये पीएसएल है भाई, ये पीएसएल है। लोग पीएसएल की तारीफ करते हैं ना भाई, वो अब मैं मान गया, ये मेरा पहला पीएसएल है। वो जो आप लोग बोलते रहते हैं ना कि भाई क्वालिटी तो आपको यहीं पे मिलेगी, आप लोग सच में बोल रहे हैं। क्वालिटी अगर कहीं है ना, क्वालिटी यहीं पे है ब्रो, क्वालिटी यहीं पे है, क्वालिटी यहीं पे है। पीएसएल में क्वालिटी है, और ये बात मैं मान रहा हूं, ओपन कैमरा में बोल रहा हूं कि पीएसएल में क्वालिटी है, गजब की क्वालिटी है। क्वालिटी नहीं है क्या? आईपीएल में क्वालिटी है, लेकिन गेंदबाजों का इस तरीके का क्वालिटी नहीं है आईपीएल में ब्रो, इस तरीके का क्वालिटी नहीं है भाई। कहीं ना कहीं देखो, सच को सच बोलता हूं, झूठ को झूठ बोलता हूं मैं डायरेक्ट, ठीक है? क्वालिटी इस टाइप का तो नहीं है। ये जो लगातार क्वालिटी की बात करते हैं ना, ये है सच में मजा आ गया बात। लेकिन लीग को आपने इंडिया में बैठ के ये बात कही कि दुनिया की दूसरी जो है वो बड़ी लीग है, ठीक है, क्या कहेंगे इस हवाले से? पाकिस्तान सुपर लीग वाकई में अगर आप देखें, मुझे लगता है कि आईपीएल के बाद शायद सेकंड बेस्ट लीग हो सकती है। हालांकि बिग बैश लीग में भी लोग कहेंगे जी हमारी लीग बड़ी अच्छी, बट वहां पर प्रॉब्लम यह है कि करंट प्लेयर्स बहुत ज्यादा खेलते नहीं है। तो आपके पीएसएल में कम से कम पाकिस्तान के करंट प्लेयर्स खेलते हैं, दुनिया के कई और प्लेयर्स हैं जो करंट प्लेयर्स खेलते हैं। लेकिन इस लीग को जब आप 2-3 साल और चलाएंगे तब जाकर असली अंदाजा होगा कि ये कहां पर रुकती है, कहां पर खड़ी होती है। क्योंकि एक लीग होती है जो शुरू करती है और नीचे आ जाती है, एक लीग है जो कांस्टेंट रहती है, और एक लीग वो होती है जो शुरुआत करती है और आहिस्ता आहिस्ता फिर ऊपर जाती है। और मुझे लगता है कि आपकी टीम ने जो परफॉर्म किया है इंटरनेशनल लेवल पर, पाकिस्तान की टीम ने जो परफॉर्म किया है इंटरनेशनल लेवल पर, उसका असर भी दिखता है। और अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट होनी शुरू हो जाए ज्यादा, तो फिर आप देखेंगे पीएसएल में भी शायद और खिलाड़ी आएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल वाकई पीएसएल सीजन दर सीजन आई थिंक इंप्रूव कर रहा है। पीएसएल बहुत लोग देखते हैं। लास्ट पीएसएल का फिगर है मेरे पास, जो मैंने पता करने की कोशिश की थी, 3 करोड़ लोग ऑलमोस्ट वो देखा था हम लोगों ने इंडिया में, 3 करोड़ लोगों ने। और ये छोटे मोटे नंबर नहीं है, ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया की पूरी पॉपुलेशन हो गई, इतने नंबर है। न्यूजीलैंड की 6 गुना पॉपुलेशन हो गई, इंग्लैंड की आधी पॉपुलेशन हो गई। इतने नंबर्स हैं जितने इंडिया में लोगों ने पीएसएल देखा है पिछले बार। और इस बार भी पीएसएल के मैच अच्छे होते हैं, फास्ट बॉलिंग खास तौर पे लाहौर कलंदर के पास देखेंगे, शाहिन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, फिर से आपको जमान खान। तो राहुल कलंदर की बॉलिंग बहुत अच्छी है। अल्टीमेटली पीएसएल जो है, इट्स मोर अबाउट बॉलर्स देन बैट। पाकिस्तान सुपर ले जी, पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमों की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। एक का नाम है सियालकोट और दूसरी का नाम है हैदराबाद। और हम आपको बताते चलें कि हैदराबाद को 175 करोड़ रुपए में खरीदा गया है और उसके बाद सियालकोट को 185 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। हैदराबाद की जनता के लिए मैनी कैंग्रेचुलेशन, और सियालकोट की जनता के लिए भी मैनी कैंग्रेचुलेशन, और ऑल पाकिस्तानी फैंस के लिए भी मैनी कैंग्रेचुलेशन। अब आ जाए उन हेटर्स की तरफ जो कहते थे कि पाकिस्तान सुपर लीग में इतना पैसा ही नहीं है, तो ये 2 नई टीमें कैसे लेकर आ सकते हैं, उनके ऊपर इतना पैसा कौन इन्वेस्ट करेगा, कहां से आएंगी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां।
लग गया पता कि कहां से आई इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां। भाई साहब, ओजी ने सियालकोट को 185 करोड़ अरबों रुपए निछावर कर दिए हैं। आखिर उनको पीएसएल के अंदर कुछ तो नजर आ रहा है ना, ऐसे नहीं कोई भैया इतने अरबों रुपए लगा देता, ठीक है ना। उसके बाद एफकेएस आई थिंक ग्रुप ने जो हैदराबाद की टीम को चुना है ना भाई साहब, उनके ओनर से ना बाद में वसीम अकरम ने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि आप क्या सोचकर आए थे, तो भाई साहब उसने पता क्या बोला कि अगर मुझे ये 175 करोड़ की जगह 200 करोड़ रुपए भी लगाने पड़ते ना तो मैंने खाली हाथ नहीं जाना था, ठीक है ना। और वो हेटर जो बड़ी बड़ी बातें करते थे ना, आज वो नजर नहीं आएंगे, जो कहते थे कि भाई पीएसएल में तो इतना पैसा ही नहीं है। तो पाकिस्तान की 6 टीमें जो हैं उनके ओनर जो है वो रो रहे हैं, तो 2 नए ओनर कैसे जी आ जाएंगे, कैसे इनको ढूंढ लेंगे। अली तरीन इनको छोड़कर चले गए हैं, मुल्तान सुल्तान का कोई ओनर इनको नहीं मिल रहा। मिल गए ना ओनर, मिल गए ना ओनर, वो हेटर जो बड़ी बड़ी बातें करते थे। अब वो विक्रांत गुप्ता नजर नहीं आएंगे जो पीएसएल को ट्रोल करते थे।